आज श्री सीपी मिलन की 54वीं पवित्र तिथि है। सीपी मिलन की तिथि ये 54वीं है। वैसे तो वो सदा सीपी से मिले हुए थे, मिले हुए हैं और मिले हुए ही रहेंगे, लेकिन प्रकट रूप में वे अपने इस चर्म चक्षुओं से जिसका साक्षात्कार हम लोग करते थे, उस देह को तिरोहित करके अपने नित्य सिद्ध श्री प्रिया अली स्वरूप में पुष्प वाटिका के दिन ही श्री प्रियालाल जी का मिलन कराने के लिए अथवा उनके मिलन की प्रथम झांकी को निहारने के लिए पूज्य श्री बाबा सरकार पधारे। और यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है कि ऐसी पवित्र तिथि पर श्री मदन बाबा को भगवान की प्रिया प्रीतम की सन्निधि प्राप्त हुई। 10 साढ़े 10 बजे तक तो वे, हमने सुना है कि वे सब कार्य में ही लगे रहे और उसके बाद 11 बजे के करीब थोड़ी बेचैनी बढ़ी, थोड़ी देर का नाटक हुआ। शरीर कुछ न कुछ तो नाटक करता ही है और अंत में उन्हें श्री ठाकुर जी की सन्निधि। देखो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन अनतन भटक्यो, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। उस नर्तकी को लेकर आए थे अधिकारी कृष्णदास जी। आगरा गए थे मंडी से श्रीनाथ जी की सौंज सामग्री खरीदने के लिए। अधिकारी थे श्रीनाथ जी के, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य अधिकारी श्री कृष्णदास जी, जिनके संबंध में श्री नाभा जी ने कहा, गिरधरन रीझ कृष्णदास को नाम मांझ सांझो दियो। वे अधिकारी श्री कृष्णदास जी, उन्होंने देखा कि एक नर्तकी की कन्या, वेश्या की कन्या किशोरी अवस्था में है और वह नाच गा रही है, सुंदर शास्त्रीय नृत्य कर रही है, गायन भी कर रही है। उसका नृत्य भी अनुपम था, गायन भी अनुपम था। बस बात इतनी थी कि उसका वह नृत्य और गान विषयी लोगों को आकर्षित करने के लिए था। और उस भीड़ में अधिकारी श्री कृष्णदास जी बिना किसी संकोच के चले गए। संगीत प्रेमी थे, खड़े हो गए। अपनी अपनी दृष्टि होती है और अधिकारी जी को देखकर लोगों ने तरह तरह की बातें की। उनको सब जानते थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं किया। संत की दृष्टि ही अलग होती है संसार को देखने की। मन में आया, देखो ये कितनी भाग्यशालिनी है, ये जीव कितना भाग्यशाली है, इसको कितना सुंदर स्त्री शरीर मिला और कितना सुंदर रूप है और कितना सुंदर कंठ है, कितने सुंदर शास्त्रीय नृत्य और गायन है। और यह सब गुण तो श्री ठाकुर जी के हैं और श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए हैं। ये विषयी कामुक पुरुष रुपए धेला के अलावा और क्या दे सकते हैं? ये तो अंधकार की ओर, नरक की ओर ही ले जाएंगे। परम रिझवार ठाकुर हमारे श्रीनाथ जी, उनके सामने यह गायन और नृत्य करे तो हमारे ठाकुर जी रीझ कर अपने आप को दे देंगे, इसका जीवन सफल हो जाएगा। और उन्होंने नृत्य के समाप्ति के बाद कहा, पुत्री रो पड़ी। बाबा, इतना पवित्र संबोधन आज तक मुझसे किसने नहीं किया। देखो, तुम जो मांगोगी वो तुमको देंगे, मुँह मांगी वस्तु देंगे। और हमारे ठाकुर श्रीनाथ जी बड़े रिझवार हैं, उनको रिझाने के लिए तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। श्री गोवर्धन में जतिपुरा में गिरिराज जी के शिखर पर श्रीनाथ जी विराजते हैं और तुमको जो हम पद लिख कर देंगे उस पर नृत्य तैयार करना पड़ेगा। कहा, जो आज्ञा बाबा, मेरा सौभाग्य है। गए तो सबसे पहले कहा कि गोविंद कुंड में स्नान करो। गोविंद कुंड में स्नान कराया।
और श्री ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्र आभूषणों से उसको सुसज्जित करवाया। खूब सज धज गई। तब आपने तत्काल पद लिखा और वो तो कलाकार तो थी ही, उसको पद तैयार हो गया। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। और यह पद गाकर वह कृष्णदास जी स्वयं पखावज पर बैठे थे, गायन हो रहा था। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। और जैसे ही अंतिम तुक आई, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन अनतन भटक्यो। और उसी समय उस नर्तकी ने नाचते नाचते अपने प्राण ही श्रीनाथ जी के चरणों में न्योछावर कर दिए। जहां संत की कृपा से जिस वेश्या की पुत्री, नर्तकी की पुत्री का यह भी पता नहीं कि कौन कुल है, इसका जनक कौन है, और जिसके कल्याण की कोई संभावना भी दूर दूर तक नहीं है, एक संत की करुणा भरी दृष्टि उस पर पड़ गई तो सद्यः श्री ब्रजरज प्राप्त नहीं हुई, श्रीनाथ जी के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गए। फिर जिस भाग्यशाली जीव को संतों ने अपनाया हो, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज की सन्निधि भी श्री मदन बाबा ने लंबे समय तक प्राप्त की। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की भी सन्निधि प्राप्त की। और दास के ऊपर कृपा करके हमको भी अपने साथ रखते थे, ऐसे ही हम मानते हैं। और हमको अच्छा लगता था कि कोई वयोवृद्ध संत हैं साथ में, तो अच्छा लगता था। और सबका ध्यान भी रख लेते थे। सामने हमारे वेदाचार्य जी झा जी बैठे हैं। चातुर्मास में झा जी अस्वस्थ रहे तो हमने सोचा किसको जिम्मेवारी सौंपे। तो हमने कहा श्री मदन बाबा, अब हम भी बार बार वहाँ जाएंगे तो झा जी को संकोच होगा, आप पूरा ध्यान रखना। तो पल पल रोज खबर देते थे, क्या खाया, कैसे किया, दवाई ली नहीं ली, और शिकायत भी कर देते थे कि थोड़ा ठीक हुए कि फिर भागते हैं झा जी। सबका ध्यान रखते थे। पंडित श्री बटोही झा जी जिन्होंने श्री नेह निधि पीयूषम लिखा, उनका भी ध्यान, सबका ध्यान। पूज्य ब्रह्मचारी जी आ जाएं, नए पुराने सबको वे पहचानते और सब उनको पहचानते। इस बात की कई बार शिकायत भी होती थी कि बाबा सबको पकड़ पकड़ के ले आते हैं, क्योंकि लोगों ने कह रखा था कि एक समय निश्चित है। पर हमने कहा भाई बाबा को विशेष पावर है, इसलिए कोई बाबा के विरुद्ध कहे तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। इसलिए बाबा के संबंध में कोई कुछ मत कहना। उनको अधिकार है कि हमको भी वो अनुशासित कर सकते हैं। तो संत की जो प्रत्यक्ष अनुपस्थिति है वह मन को पीड़ित करती है। और वैसे देखा जाए तो वे किस अनंत अनंत रस सिंधु में, आनंद सिंधु में पहुँचे हैं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसके सामने संसार क्या है, कुछ नहीं है। ऐसा सौभाग्य किसे प्राप्त होगा कि उत्सव में तन मन और प्राण भी अर्पित कर दिए उत्सव में। और यह सेवा का फल है। एक सुंदर बात हम निवेदन करते हैं, यद्यपि यह बात हमारे अपने जीवन में नहीं है, इसलिए हमको कहने में बहुत संकोच है। अपने जीवन में नहीं है, हम स्वयं सेवा लेते हैं, सेवा नहीं करते हैं। हमारे में सेवा भाव की बहुत कमी है, सेवा भाव बिल्कुल नहीं है, इसलिए कहने में संकोच है। एक भगवत प्राप्त महापुरुष की वाणी है कि जो स्वयं सेवा नहीं करता
उस व्यक्ति को किसी की भी सेवा लेने का अधिकार नहीं है। हम लोगों को अन्न मिलता है, देने वाले तो श्री सीताराम जी हैं, रघुनाथ जी हैं, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। लेकिन किसी न किसी मनुष्य को निमित्त बनाते हैं कि नहीं बाबा? अन्न की प्राप्ति में, वस्त्र की प्राप्ति में। संसार से हम बहुत कुछ लेते हैं अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, परमार्थ के लिए भी लेते हैं। बिना मांगे जांचे जो आ जाए उससे गौ ब्राह्मण संत की सेवा करते हैं। तो फिर इनकी सेवा हमें करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि नहीं? हम सेवा तो लेते हैं और सेवा करना हमारा स्वभाव नहीं है। तो उन भगवत प्राप्त महापुरुष की वाणी है कि ऐसे लोगों को घोर जंगल में चले जाना चाहिए, न भोजन करना चाहिए, न वस्त्र पहनना चाहिए, पूरी तरह प्रकृति के आश्रित रहना चाहिए। और प्रकृति के आश्रय रहकर वे प्राण धारण करें, वहां भी प्रकृति की सेवा करना चाहिए। प्रकृति की सेवा लेने का भी हक नहीं है। जो सेवा करे वही सेवा लेने का अधिकारी है। इसी को गोस्वामी जी ने विनय जी में कहा, बहुत प्रीति पुजाए वे पर पूज वे पर थे थोर, कैसे देऊं नाथई को देत सिख सिखयो न मानत मूढ़ता असमोर, कैसे देऊं नाथई कोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत भगति परिहर तोर। माई मेरे श्याम